19 जनवरी को बीजेपी अध्यक्ष के लिए होगा नॉमिनेशन, 20 जनवरी को चुनाव और रिजल्ट की होगी घोषणा। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन चुने जाएंगे अध्यक्ष। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद रहेंगे। 20 जनवरी को पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। नितिन नबीन पूर्ण राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। तो 19 जनवरी को बीजेपी अध्यक्ष के लिए नॉमिनेशन होगा, 20 जनवरी को चुनाव रिजल्ट की घोषणा होगी। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन चुने जाएंगे अध्यक्ष। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद रहेंगे। 20 जनवरी को पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। नितिन नबीन पूर्ण राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। तो नितिन नबीन पूर्ण राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। प्रदीप जी, क्या कुछ जानकारी है इस खबर को लेकर? जो तैयारियां बीजेपी के अंदर चल रही हैं, 19 जनवरी को बीजेपी अध्यक्ष के लिए नॉमिनेशन होने जा रहा है, कितना अहम और क्या क्या खास रहने वाला है बीजेपी के लिए? खासकर राष्ट्रीय अध्यक्ष नए चुने जाएंगे, नितिन नबीन के नाम पर मोहर लगेगी, ये माना जा सकता है? ये काफी महत्वपूर्ण है सौरभ, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर, चुनावी तारीख को लेकर सस्पेंस बना हुआ था। अब उसका यहाँ पर एक शेड्यूल यहाँ पर सामने आ गया है, क्योंकि अब जो कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे नितिन नबीन, वो नामांकन भरेंगे, ये जानकारी मिली है। और नितिन नबीन 19 जनवरी को बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। 20 तारीख को चुनाव की घोषणा होनी है, यानी जो अगर एक से ज्यादा उम्मीदवार होते हैं तब चुनावी शेड्यूल अनाउंस होता है। लेकिन ये माना जा रहा है कि निर्विरोध नितिन नबीन का चुना जाना तय है। ऐसे में नितिन नबीन के अध्यक्ष बनाए जाने के इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी पार्टी दफ्तर में रहने वाली है। इसमें सभी वरिष्ठ नेता, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय पदाधिकारी, राज्य पार्टी अध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य मौजूद रहेंगे, जानकारी मिल रही है। तो सभी की उपस्थिति में पार्टी के पूर्ण राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे, ताजपोशी पूर्ति हो जाएगी, ये सूत्र दावा कर रही हैं। तो निश्चित तौर पर ये महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, क्योंकि लंबे अंतराल के बाद बीजेपी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जो पूर्ण नियुक्ति वाला जो व्यक्ति है वो मिलने जा रहा है। और ऐसे में ये नियुक्ति काफी महत्वपूर्ण होगी। राज्यों में आगामी चुनावी मुकाबले की जो राजबाही चल रही है, उसमें पश्चिम बंगाल और असम मुख्य तौर पर फोकस में है, और इसलिए इस नियुक्ति को काफी अहम माना जा रहा है। प्रदीप जी, नितिन नबीन की बात की जाए तो कितना प्रभावी व्यक्तित्व माना जा सकता है संगठन को मजबूती देने में, पार्टी को और आगे लेकर जाने में जो मौजूदा स्थिति है? क्योंकि जेपी नड्डा से बतौर अध्यक्ष एक अच्छा कार्यकाल उनका रहा जेपी नड्डा का। अब नितिन नबीन क्या उतने प्रभावी होंगे या उससे ज़्यादा प्रभावी होंगे? राजनीतिक तौर पर उनके अनुभव को देखा जाए तो वो क्या कुछ नजर आता है? देखिए, जिस तरीके से नेतृत्व में बदलाव करते हुए, युवा नेतृत्व पर फोकस करते हुए बीजेपी ने नितिन नबीन को जिम्मेदारी दी है कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर, और अब वो अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा मैसेज दे रही है पार्टी की। कोई भी कार्यकर्ता छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि संगठन की क्षमता के मुताबिक उस पर पार्टी अलग कमान समय समय पर दांव लगाता है। और नितिन नबीन का यहाँ पर आगे निकल कर आना, बिहार में वो मंत्री थे और बिहार में चुनावी परिणाम जिस तरीके से प्रचंड जीत हासिल हुई एनडीए को, उसमें उनकी भूमिका का जिक्र होता रहा है। तो ये जरूर है कि अब नितिन नबीन का यहाँ पर बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए नाम सामने आना, और उसके बाद तमाम ये चर्चाएं शुरू हो गई कि आखिर इसके पीछे वजह क्या रही। लेकिन चौंकाने वाला निर्णय माना गया, और एक बड़ा जो द्वितीय तीसरी पंक्ति की बात होती है उसमें सीधे तौर पर आगे की ओर पार्टी ने फोकस करते हुए ये निर्णय लिया। तो ये जरूर है कि ये नियुक्ति जो है पार्टी संगठन में एक भरोसे को और नई नियुक्ति के तौर पर अगर देखें तो उनके कार्यकाल की समीक्षा की जाएगी, क्योंकि बतौर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यकाल के दौरान कई बड़ी उपलब्धियां दर्ज हैं, और कई राज्यों में उन्होंने उस दौरान उनके अध्यक्ष पद के नेतृत्व में सरकारें बनी हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये नियुक्ति काफी अहम मानी जा रही है। नितिन नबीन के अध्यक्ष पद पर ताजपोशी के बाद उनके कार्यकाल पर नजरें रहने वाली। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रदीप जी तमाम जानकारी के लिए।